हेलो स्टूडेंट्स, हम आज नया चैप्टर पढ़ेंगे इंग्लिश का। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी होगी अपनी मम्मी पापा से, दादा दादी, नाना नानी, बहुत जगह से, या फिर स्टोरी टीवी में भी देखा होगा। तो उसमें बहुत सारी कथा वथा सुनी होगी। तो उसमें से ही आपने सावित्री की भी कथा सुनी होगी, है ना। हाँ, तो आज उसमें से ही हम एक कथा सुनेंगे। कौन सी है वो, कौन सी कथा पढ़ेंगे? हाँ, सावित्री एंड यम। ठीक है, यम। यम पता है, यमराज। चलो आज हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे। क्या होता है, एशियन टाइम, बहुत पुराने ज़माने की बात है, ये अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की कहानी है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक राजा होता है, उसे बच्चा नहीं होता रहता है। क्या नहीं होता है उसको? एक बच्चा नहीं होता है। तो वो क्या करता है, भगवान की बहुत पूजा करता है, पूजा पाठ। फिर क्या होता है, फाइनली भगवान खुश होते हैं उनसे, उन्हें एक लड़की गिफ्ट में देते हैं। खुश होके गिफ्ट देते हैं ना भगवान, तो क्या देते हैं, उनकी प्रार्थना कबूल करते हैं और उन्हें एक लड़की गिफ्ट में देते हैं। और वो लड़की का नाम क्या रहता है बच्चों, पता है क्या? सावित्री, है ना। सावित्री उनको एक गिफ्ट देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, वो लोग ने उसका नाम क्या रखा था? सावित्री भगवान के नाम पे रखा था, क्योंकि उनकी पूजा करते थे। फिर सावित्री बहुत अच्छी खूबसूरत लड़की रहती है, बहुत होशियार होती है, बहुत इंटेलिजेंट होती है। और फिर क्या होता है, जैसे ही सावित्री बड़ी होती है तो राजा उन्हें क्या बोलते हैं, तुम अपने लिए हस्बैंड खुद से सिलेक्ट करो। क्या? अपने लिए हस्बैंड खुद से सिलेक्ट करो। तो सावित्री क्या करती है, ये देखो सावित्री दिख रही है आपको फ़ोटो में। हाँ, ये सावित्री रहती है, बहुत जगह पे जाती है, नई नई प्लेसेस पे जाती है। फिर वो एक दिन कहाँ पहुँचती है? ऋषि के आश्रम में। और वहाँ पे एक प्रिंस को देखती है। क्या? प्रिंस को देखती है। कहाँ पे देखती है बच्चों? ऋषि के आश्रम में। फिर वो उनसे देखती है वो कैसे रहता है, किस तरह से बात करता है, वो सब देखती है। ठीक है, फिर बाद में सावित्री उसको देखती है, वो राजा को कैसे है, एक वो क्या राजा है ना, किसी की हेल्प कर रहा रहता है। देखो ये फ़ोटो में दिखा है, वो राजा कैसे हेल्प कर रहा है एक अंधे साधु की, है ना। ये है ना, अंधा होता है, ठीक है, ब्लाइंड मैन होता है, उसे दिखाई नहीं देता। तो ये प्रिंस उसकी हेल्प करता है। तो सावित्री देख के इम्प्रेस हो जाती है, वाह कितना अच्छा प्रिंस है, सबकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो देखती है। फिर क्या होता है, फिर एंटर अ हॉल गाइडिंग एंड ओल्ड। देखो वो एक हॉल एंटर करती है। फिर वो देखती है वहाँ पे क्या है, किस तरह से है ना। तो वहाँ पे सावित्री एक टीचर से पूछती है कि कौन है, ये क्या है। तो टीचर उसे रिप्लाई करती है कि एक प्रिंस है, इसका नाम क्या है? सत्यवान। क्या है? सत्यवान, ये प्रिंस का नाम। और वो उसको क्या गाइडेंस, वो अपने अंधे पापा को गाइडेंस दे रहा है, घुमाने ले जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, और उसके पापा ने सब किंगडम घुमा दिया है, लॉस्ट हो गया ना, हार गए थे युद्ध में। तो सावित्री डिसाइड करती है वो सत्यवान से ही शादी करेगी, क्योंकि वो तो दूल्हा ढूंढने निकली थी, है ना। तो सावित्री सत्यवान को देख के इम्प्रेस होती है कि देखो कितना अपने पापा की सेवा कर रहा है, कितना अच्छा राजकुमार है, ऐसा बोल के। ठीक है, फिर क्या होता है, सावित्री अपने घर पे वापस जाती है। फिर उसके पापा उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मिला कोई? तो उसने सावित्री क्या खुशी से बोलती है, हाँ मिला ना, मैं सत्यवान से शादी करूँगी, ऐसे सावित्री रिप्लाई करती है। फिर क्या होता है, सत्यवान की राशि वो लोग हैं ना साधु को दिखाते हैं। पंडित पहले तो राशि दिखाएंगे ना। हाँ, तो क्या होता है, वो सत्यवान की राशि दिखाते हैं। तो पंडित क्या बोलता है कि ये तो है ना 1 साल में ही मर जाएगा, अभी से लेके 1 साल ख़त्म हो जाएगा तब ये मर जाएगा। तो फिर क्या होता है, किंग बोलता है कि तो पक्का इसे से शादी करेगी, ये तो 1 साल के बाद मर जाएगा, तू कोई और ढूंढ ले। तो सावित्री बोलती है, नहीं मैं इससे ही शादी करूँगी, किसी और से नहीं, मैंने इससे ही सिलेक्ट किया है, ये मेरी पसंद है। ऐसे करके सावित्री अपने पापा को समझाती है। फिर राजा क्या करते हैं, पंडित के पास जाते हैं, सब बात करते हैं, और फिर सत्यवान के पास जाते हैं। सत्यवान तो खुश हो जाता है, क्यों? क्योंकि सावित्री तो कितनी अच्छी लड़की है, कितनी खूबसूरत भी दिखती है और होशियार भी है ना। सत्यवान तो हैप्पी होता है। फिर उनकी शादी, फिर उन लोग अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। फिर उसके सत्यवान के जो पापा थे, जो अंधे थे ना, तो वो उन्हें पूछते हैं क्या आप रह पाओगी? तो वो बोलती है हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों की शादी होती है। ठीक है, वो लोग अच्छे एकदम खुशी खुशी रहते हैं। फिर क्या होता है, अभी फाइनली 1 साल ख़त्म होने के लिए 3 दिन बाकी होता है। कितने दिन बच्चों?
3 दिन। तो सावित्री 3 दिन पहले पूजा कर एक रूम में खुद को बंद करके पूजा वूजा करने लगती। 3 दिन वो कंटिन्यूसली क्या करती है बच्चों, प्रे करती है। ठीक है। सत्यवान सोच में पड़ता है कि इतना प्रे क्यों कर रही है। ठीक है, क्योंकि उसने सत्यवान को बताया नहीं था 1 साल के बाद उसकी डेथ होने वाली है। तो वो क्या करती है, कंटिन्यूसली 3 दिन प्रे करती है। फिर जिस दिन वो मरने वाला रहता है सत्यवान, उस दिन क्या करता है सत्यवान, लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाता है ना। तो क्या होता है, सावित्री पूछती है कि मैं भी आऊँ आपके साथ। तो सत्यवान बोलता है ठीक है चलो मेरे साथ। सत्यवान जब लकड़ी काट रहा रहता है, लकड़ी काटते हैं ना जंगल में, तो क्या होता है उसको चक्कर आ जाता है और वो वहाँ पे गिर जाता है। ठीक है, उसकी आँख बंद हो जाती है और वो उधर उसकी सांसें एकदम स्लो स्लो होती है। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। आज हमने क्या क्या देखा कि कैसे एक राजा को उनको भगवान खुश होके, उनकी प्रार्थनाओं से खुश होके उनको एक लड़की गिफ्ट देते हैं और उनकी लड़की का नाम क्या रखते हैं वो लोग, सावित्री। फिर सावित्री को उनके पापा बोलते हैं ना कि जाओ अपने लिए हस्बैंड ढूंढो। फिर सावित्री किसे सिलेक्ट करती है, सत्यवान को, है ना। फिर सत्यवान के बारे में क्या भविष्यवाणी हुई रहती है राशि में कि वो 1 साल बाद मर जाएंगे। फिर वो तो भी वो सावित्री उससे शादी करने के लिए रेडी होती है। फिर क्या देखा था हमने, हाँ, जब वो 1 साल पूरे होने में 3 दिन बाकी होता है तो सावित्री क्या करती है, 3 दिन क्या करती है, कंटिन्यूसली प्रेयर करती है। फिर वो बाहर निकलती है तो फिर वो लोग कहाँ जाते हैं, हाँ, सत्यवान और सावित्री कहाँ जाते हैं बच्चों, जंगल में। वेरी गुड। अभी आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है।